सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपनी बिल्कुल ही एक और नई एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे सिंपल कॉपी पेस्ट वर्क ब्लॉगर पे करके कैसे अपने ब्लॉगर का अकाउंट बनाए और फिर उससे हमें पैसे कैसे मिलेंगे, वो सारी चीजें हम लोग आज की इस एपिसोड में देखने वाले हैं। तो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साथ में जो बाजू वाला बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करना। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। लेकिन गाइस अगर हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक नीचे कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कमेंट कर ले अगर आप लोगों को शाउट आउट चाहिए। तो गाइस चलिए अब शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, जो भी ब्राउजर आप ओपन करना चाहिए। मैं तो गूगल मेरे पास है, जिसलिए मैं गूगल ओपन करूंगा। आप ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोग सर्च बॉक्स में आपने लिखना है www. उसके बाद blogger.com ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने एंटर दबाना है। जब आप एंटर दबाएंगे तो ये आपको डायरेक्ट blogger.com की साइट पर ले जाएगा। ये साइट आ गई है। इसके बाद आपने करना है क्रिएट योर ब्लॉग। जब आप क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपको एक दूसरी साइट पर ले जाएगा, जिसमें ये आपको आपके अकाउंट्स दिखाएगा, जिससे आपने साइन इन करना है। तो अब साइन इन करने के लिए ये मेरा अकाउंट आ गया। अब अभी ये देखें, ये मेरा अकाउंट आ गया। अब मैंने इससे साइन करना है, मैं साइन इन करना है, मैं इससे साइन इन कर दूंगा अभी। अब ये साइनिंग इन होगा, ये साइनिंग इन हो रहा है। अब जब ये साइनिंग इन हो जाएगा तो फिर उसके बाद अब blogger.com का वो आ जाएगा। अब ये हमें कह रहा है चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। तो हम लोग अपने ब्लॉग का नाम हम लोग किस बार रखने वाले m.a टेक्निकल पॉइंट, m.a टेक्निकल पॉइंट। ये हो गया हमारा नाम। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। हमने अपने ब्लॉग का नाम m.a टेक्निकल पॉइंट दे दिया। उसके बाद अब आपने एड्रेस देना है अपने ब्लॉग के लिए। तो मैं एड्रेस देता हूँ इसमें डॉट तो नहीं लिख सकते, इसीलिए m.a टेक्निकल पॉइंट, उसके बाद में लिख देता हूँ 13 m.a टेक्निकल पॉइंट 13। अब ये कर रहा है चेकिंग एड्रेस अवेलेबिलिटी, क्या ये एड्रेस अवेलेबल है, ये देख रहा है। उसके बाद ये कह रहा है दिस ब्लॉक एड्रेस इज अवेलेबल। उसके बाद आप मुझे करना है नेक्स्ट, और जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये मुझे आप ये चेक करेगा कि क्या ये बन सकता है कि नहीं। उसके बाद ये मुझे किसी और वेबसाइट पर ले जाएगा। तो गाइस अब इसके बाद हमारे पास ये वाली साइट हमारे सामने आ जाएगी। तो ये हमें कह रहा है कि डिस्प्ले नेम रखो। तो ये डिस्प्ले नेम भी हम लोग m.a नहीं, क्या आ गया यार, m.a टेक्निकल पॉइंट हम लोग लिख देते हैं। टेक्निकल पॉइंट, जब m.a हम लोग ने टेक्निकल पॉइंट हमने लिख दिया है, m.a टेक्निकल पॉइंट। फिर उसके बाद हम लोग फिनिश पर दबाते हैं। जब हम लोग फिनिश पर दबाएंगे तो इस वक्त ये प्रोसेस कर रहा है। जब ये प्रोसेस करेगा तो ये इसके बाद हमें हमारी साइट पर ले जाएगा। ये आ गई मेरी हमारी साइट, m.a टेक्निकल पॉइंट की एक साइट बन गई है। इस साइट में अभी हम लोग गूगल एडसेंस से वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डोमेन चाहिए होगा। वो डोमेन शो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमें आपको ये बताऊंगा कि हम लोग कॉपी पेस्ट वर्क से कैसे इजीली पोस्ट बना सकते हैं, और वो भी बिल्कुल अपना। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद अब आपको न्यू पोस्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कोई ऐसा सीन आ जाएगा। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो प्लस का आइकन है, न्यू टैब ओपन करना है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर लिखना है BBC उर्दू। जब आप BBC उर्दू पर क्लिक सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे बहुत सारे। तो ये देखिए न्यू लेटेस्ट BBC उर्दू खबरें। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये हमें ले जाएगा उर्दू पर, BBC उर्दू के नाम पर। तो फिर आपने सिंपल क्या करना है, अब आपने एक और टैब ओपन करना है। यहाँ पर आपने लिखना है गूगल ट्रांसलेटर। जब आप गूगल ट्रांसलेटर आप जब निकालेंगे तो फिर उसके बाद आपको ये आ जाएगा, ये ट्रांसलेटर। यहाँ पर आपने टेक्स्ट इंटर करना पड़ता है, यहाँ पर ट्रांसलेशन आ जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पर कहते हैं डिटेक्ट लैंग्वेज में हम लोग कौन सा लैंग्वेज चूज करेंगे, उर्दू। अगर आप लोग यानी कि अगर आप लोग हिंदी, अगर हिंदी भी कर सकते तो आप हिंदी भी करें, और यहाँ पर कोई आप ऐसा न्यूज चैनल लाएं जो कि हिंदी में हो। तो गाइस इस वक्त तो मैं पाकिस्तान में हूं, इसीलिए मैं पाकिस्तान का वो यानी कि उर्दू चूज किया। फिर उसके बाद यहाँ पे BBC न्यूज से आपको जो भी न्यूज अच्छी लगे, जैसे कि देखिए अब ये नए वाले हैं, नया न्यूज। तो अब मैं इसी को ले जाता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें
इस पर क्लिक करना पड़ेगा ताकि हम लोग इस साइट पर चली जाए। तो फिर उसके बाद हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करके, जब हम इसकी जो टेक्स्ट को यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, हमें ट्रांसलेशन देगा, उसको हम लोग ले जाके अपने उसमें पोस्ट करेंगे। ये होती है, हम लोग ऐसे करना पड़ता है। ये इससे बहुत ही इजी वर्क होता है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास ओपन हो गया। तो ये देखें, ये अब आपने करना क्या है, इस सारे को यहाँ से सिलेक्ट करना है नीचे तक। कहाँ तक? यहाँ तक। ये है। तो फिर इसके बाद आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गूगल ट्रांसलेट में यहाँ पर ये हमें डायरेक्ट लैंग्वेज कह रहा है। डायरेक्ट लैंग्वेज में हमने फिर से जाके कौन सा ओपन करना है, हमने ओपन करना है, कौन सा ओपन करना है, हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे। आप लोग यहाँ पर हिंदी भी चूज कर सकते हो, अपनी मर्जी की आप चूज करनी है आपने। मैं उर्दू चूज कर देता हूँ। फिर उर्दू के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। जब मैं पेस्ट कर दूंगा तो फिर उसके बाद ये कर रहा है टेस्टिंग इस वक्त। ये देखें, अब ये पूरा टेक्स्ट किस में चेंज हो गया है, इंग्लिश में। और आपने अब क्या करना है, इस सारे को कॉपी करना है, इस तरह ऊपर लाना है, और ये हमारा हो गया भाई कॉपी। जब ये कॉपी हो जाए तो आपने इसको कॉपी कर देना है। कॉपी होने के बाद आपने अपने पोस्ट में जाना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर करना है पेस्ट। जब आप ये पेस्ट लिखेंगे, पेस्ट कर देंगे, तो आपके पास ये इस तरह आ जाएगा। जब इस तरह आ जाएगा तो ये देखिए, इधर बीच में काफी सारा गैप है, तो आप इस गैप को फिल कर लें। ये देखेंगे, ये इस तरह आप फिल कर रहे। जब आप ये सारी जो है ये फिल हो जाएगी, तो उसके बाद टाइटल में आपने क्या करना है, यहाँ पर इनका जो टाइटल था वहीं आप लगा सकते हैं, इसमें कोई भी वो मसला नहीं है। ये रहा, ये यहाँ पर जाने के बाद आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको गूगल ट्रांसलेट में मैं जब पेस्ट कर दूंगा तो फिर ये मुझे इसकी ट्रांसलेशन बताएगा। जब ये ट्रांसलेशन आएगी, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, इधर जाऊंगा, और ये फिर यहाँ पर मैं कर लूंगा पेस्ट। जब मैं पेस्ट कर लूंगा तो ये सब कुछ ऐसे आ गया। अगर आप इसकी जो पिक्चर है, ये पिक्चर भी लगाना चाहें तो आप इसको सेव कर दें, फिर यहाँ पर इंसर्ट में जाकर आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो गाइस मैं पिक्चर लगा देता हूँ। ये रही पिक्चर, तो इसको मैं कर देता हूँ सेव एस। सेव एस में जाने के बाद मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में के बाद फिर माई ब्लॉग में इसके नाम देता हूँ। जब मैं माई ब्लॉग नाम देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये हो रही है सेव इस वक्त, ये इस वक्त सेव हो रही है। जी हाँ, ये सेव हो रही है, ये सेव हो गई है मेरे ख्याल से। हाँ, ये रही माई ब्लॉग की जो हमारे पास जो पिक्चर थी वो। अब आपने इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है ताकि आपको कॉपी जो वो है, कॉपी राइट ना मिले। कॉपीराइट मिलने से आपका जो ब्लॉगर का जो है वो भी हो सकता है, उसका नाम बैन भी कर सकते हैं आपके ब्लॉगर की अकाउंट को। तो उससे अच्छा है कि आप लोग इसको क्रॉप करके आप थोड़ा सा और भी आप थोड़ा सा छोटा कर दें। बहुत ज्यादा छोटा करने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर इसके बाद आपने करना है इसको सेव। जब आप इसको सेव कर देंगे, फिर उसके बाद आपने जाना है दोबारा अपनी ब्लॉगर की पोस्ट में। फिर उसमें जाने के बाद आपने यहाँ आना है, जहाँ पर आप लगाना चाहें वो आपकी मर्जी है। इससे ऊपर हम लगाएंगे, इसको इंटर करके नीचे यहाँ पर ऊपर, इसके ऊपर हमने इसके ऊपर लगानी है भाई पिक्चर, इंसर्ट इमेज। जब हम इसके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जब ये करेंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये एक इस तरह की विंडोज आ जाएगी। जब ये आ जाएगी, रुकिए, ये ओपन हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये देखें, ये आ गई। ये तो सर्च पे आ गई, लेकिन यहाँ पर आप चूज फाइल करके भी कर सकते हैं, ये इजी तरीका है। जब आप चूज फाइल कर देंगे तो फिर उसके बाद ये आ जाएगा। फिर आपने डेस्कटॉप में जाके आपने जहाँ पर सेव किए उसी जगह में जाके आप अपने पिक्चर को सिलेक्ट कर लें, फिर आप ओपन पर क्लिक कर लें। जब आप ओपन पर क्लिक कर लेंगे तो ये आपका ये पिक्चर रेडी करेगा। फिर जब आप ये रेडी करेगा, आप कर देंगे सिलेक्ट। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो पिक्चर आ जाएगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये पिक्चर भी आ गई, सब कुछ हो गया। वहीं ये मेरा अपना कंटेंट हो गया। उसके कंटेंट जो था वो उर्दू में था, तो मैंने उसको सिंपल चेंज कर दिया, इस पर कॉपीराइट भी नहीं लगेगा। तो उसके बाद अब आपने करना है पब्लिश। जब आप पब्लिश करेंगे तो आपने उसके बाद करना है कंफर्म पर क्लिक। जब आप कंफर्म पर क्लिक कर लेंगे तो फिर उसके बाद ये देखें, ये आ गया हमारे पास। सबसे पहला पोस्ट है
इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, बोथ कंट्रीज एक्यूज ईच अदर फॉर फाइटिंग। ये मेरा एक बन गया है, तो फिर इसके आप शेयर भी कर सकते हैं अपनी दूसरे वन में। जब आप इसमें जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ही शेयर का ऑप्शन होता है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ और जरूरी चीजें दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये आ गई आपकी अर्निंग जगह, जहां पर आप यानी कि आप जब आपको एडसेंस मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पैसे मिलेंगे। आप पेजेस भी बना सकती हो, एडसेंस के लिए आपको पेजेस बनाना लाजमी होता है, और आपकी कमेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे। और सच आपको जाना पड़ेगा अपने थीम्स। हमें थीम्स में जाना है, ताकि हम लोग अपने लिए कोई अच्छा सा थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास थीम जो है वो कोई नहीं है गाइस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये आगे हैं मुख्तलिफ किस्म के थीम्स। हम लोग कोई अच्छा सा ये वाला काफ़ी अच्छा है, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। इसको हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब हमने इसको करना है कस्टमाइज, तो नहीं करना है, बस इसको सेलेक्ट कर देना है। ये हो गया हमारा सेलेक्ट। वेट करिए, आप सेलेक्ट हो जाएगा, होना तो चाहिए। अब इसको हम लोग करेंगे सेव। एडिट वगैरह हमने तो इसको करना नहीं है, ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखें इस वक्त हो रहा है, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। ये हमारा थीम बन रहा है, तो ये हमारा थीम बन चुका है गाइस। जब हम लोग पोस्ट में चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको व्यू में चले जाएंगे। हम लोग इसको कहेंगे कि हमें दिखा दो, व्यू करो, तो ये हमें एक दूसरे पॉइंट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ये रहा हमारा जो जो ब्लॉगर का जो पेज है, वो ये रहा, और ये इस तरह है। ये देखिए, ये आपने जो लिखा था वो सारा, और फिर ये आपका टेम्पलेट, पीछे थीम जो हमने अभी सेलेक्ट किया था वो भी आ चुका है। और यहाँ पर आपको कमेंट भी कर सकता है। मैं खुद एक कमेंट कर देता हूँ। ये रहा हमारा कमेंट। फिर उसके बाद आप यहाँ से अपना ये शेयर भी कर सकते हैं अपने उसमें दूसरे चीज़ों में, यानी कि फेसबुक वगैरह में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपका ब्लॉग में ट्रैफिक आए, और ट्रैफिक आएगी तो आपको एडसेंस से अप्रूवल मिलेगा, अप्रूवल मिलेंगे तो आप अर्निंग करेंगे। तो गाइस, ये हो गया तरीका कि हमने कैसे अपने वो बनाने हैं, अपने यानी कि सिंपल चीज़ें से हम लोग कैसे ये बना सकते हैं अपना ये चीज़ें। तो फिर उसके बाद अब हम लोग जाएंगे। अब तो हमने सिंपल अपना काम कंप्लीट किया, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको अर्निंग कैसे होगी। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके लिए, और उसके अलावा आपके पास एक डोमेन होना लाजमी होगा। आपको डोमेन यहाँ से नेट पर सर्च करके खरीदना पड़ेगा। अगर आप नहीं खरीदना चाहें तो आप ब्लॉगर पे भी आपका जो है वो बन सकता है, आप पैसे कमा सकते हैं ब्लॉगर के ही ये डोमेन से। ये रहा आपका डोमेन, तो आप इसी डोमेन से भी पैसे आपको एडसन दे सकता है, लेकिन उसके लिए आप पर उसका ट्रस्ट होना लाजमी है। ट्रस्ट के लिए आपको 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। जब 6 महीने हो जाएंगे तो उसके बाद आप एडसेंस आप पर ट्रस्ट करना शुरू करेगा, और अगर आपके पास ट्रैफिक भी ज्यादा हो रही है तो आप पैसे भी कमाना शुरू कर देंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो जल्दी से जाके लाइक कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट कर दे। तो गाइस, आज की इस टेक्निकल वीडियो में इतना ही। बाय बाय।